एक सवाल जो कई सारे बच्चे पूछते हैं स्पेशली जब वो 11th की स्टार्टिंग में आते हैं वो ये है कि हम रियलिस्टिकली कितनी एम ला सकते हैं, हमें कितना टारगेट करना चाहिए, कितनी रैंक के लिए हमें सोचना चाहिए। तो आज इसके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा, लेकिन शुरू करने से पहले मेरे फ्री नोट्स नीचे लिंक है, फर्स्ट लिंक पे जाके देख लेना। ऑल इंडिया रैंक 1 के शॉर्ट नोट्स आपको मिल रहे हैं जो रिवीजन में बहुत हेल्प करेंगे, तो डू चेक देम आउट फॉर फ्री। अब कितना आपको टारगेट करना चाहिए ना, ये कंप्लीटली डिपेंड करता है आपके लेवल पर कहीं ना कहीं, ठीक है। इन द सेंस कि अगर आप एक बहुत ही बिगनर बच्चे हैं, मतलब आपने अगर 10th तक कुछ जेई प्रेप नहीं करी और आपने 11th में ही बेसिकली जेई प्रेप शुरू की है, तो यहाँ पे कई लोग अज्यूम करते हैं कि हम अच्छी रैंक नहीं ला पाते, जबकि पूरी तरह से गलत है, ठीक है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो भी बच्चा इस तरह की वीडियोस अभी से देख रहा है, मतलब आप 11th में हो और आप इसी तरह की वीडियोस देख रहे हो, आप एक स्टडीज़ के चैनल को सब्सक्राइब, ज़्यादातर बच्चे इस चैनल को डिस्कवर ही नहीं करेंगे अंटिल 1 मंथ इज़ लेफ्ट फॉर देयर एग्जाम, ठीक है। अगर आपने डिस्कवर किया है, पहली बात सब्सक्राइब नोटिफाई ऑन कर दो ताकि आपको इस तरह की जेई वीडियोस मिलती रहे और आप बहुत अच्छे से जेई क्रैक कर पाए। तो अगर आप इतने अवेयर बच्चे की अभी से आप देख रहे हैं, देन यू आर अहेड ऑफ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। सच में मैं बिल्कुल भी एक भी प्रकार की मैं आपकी फालतू की तारीफ नहीं कर रहा हूँ। ज़्यादातर बच्चे जेई एस्पिरेंट्स सोचते ही नहीं है जेई प्रेप के बारे में अंटिल 12th में वो आते हैं, और 12th में भी आके लेजी पना होता है और लास्ट के 3-4 महीने में ही मेनली पढ़ाई होती है। आप 11th की स्टार्टिंग से पढ़ रहे हो, दैट इटसेल्फ मेक्स यू एलिजिबल फॉर अ टॉप आईआईटी। तो मेरे हिसाब से अगर आपने आज भी अपनी प्रिपरेशन शुरू की है, एटलीस्ट आप एक टॉप आईआईटी में तो जा सकते हो। अब आपकी ऑल इंडिया रैंक 1 आ जाएगी, शायद थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन वो हर बच्चे के लिए मुश्किल है। ऑल इंडिया रैंक 1 लाना, ऑल इंडिया रैंक 100 में लाना, मैं तो कहूँगा थोड़ा बहुत लक पर भी डिपेंड करता है। जो भी बच्चे टॉप 100 में रैंक लाए हैं उन सभी को आप वापस जेई एडवांस का पेपर लिखा दीजिए, शायद उन सभी बच्चों में से 50-60 बच्चों की ही वापस से 100 में रैंक आएगी, क्योंकि थोड़ा बहुत वो लक पर भी देखो है, लास्ट रहता है। ओके, तो हम उस लेवल पर तो प्रेडिक्शन नहीं कर सकते कि भाई तेरी तो फर्स्ट रैंक ही आएगी पक्का है, ठीक है, ये हम नहीं प्रेडिक्शन कर सकते हैं। लेकिन आप एक टॉप आईआईटी में पहुंच जाओगे, आईआईटी दिल्ली पहुंच जाओगे, आईआईटी बॉम्बे पहुंच जाओगे, कानपुर, खड़गपुर, ऐसी जगह मद्रास पहुंच जाओगे, इसकी गारंटी अवश्य है। ओके, और यहाँ पे कोई बच्चा ऐसी बात ना करे कि अरे यार मेरे को तो इतनी रैंक चाहिए, देखो रैंक से फर्क नहीं पड़ता है। हमारा मेन काम है अपना करियर बनाना, राइट। हम करियर बनाने के लिए आईआईटी जा रहे हो। करियर आप अगर इस कॉलेज में एक बार पहुंच गए, आपका बन सकता है, बहुत अच्छा करियर बन सकता है एज लॉन्ग एज आप इस कॉलेज में पहुंच गए। और उस कॉलेज में पहुंचने के लिए 2 साल मोर देन इनफ है। तो कोई भी 11th का बच्चा ये नहीं सोचेगा कि हमारी तो रैंक नहीं आ सकती है, ठीक है। और कमेंट्स में भी लिखो कि आई विल बी एन आईआईटीएन, यस आई विल बी एन आईआईटीएन, ऐसे कमेंट्स में भी लिखो और खुद को भी याद दिलाओ, ठीक है। अब कौन सा बच्चा आईआईटी नहीं पहुंचेगा वो भी बता देता हूँ। ऐसा बच्चा जो अभी 11th में टाइम पास कर रहा है, वो बच्चा आईआईटी जाने की प्रोबेबिलिटी उसकी कम होती जाती है। क्यों होती जाती है? क्योंकि देखो जेई प्रेप बहुत डिफिकल्ट जर्नी है, इसमें बहुत सारा सिलेबस है, बहुत सारी पढ़ाई है, बहुत सारा काम रहता है। और यदि आप 11th बर्बाद कर देते हैं तो वो 11th 12th में फिर कवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और फिर 12th का भी छूटता है और 11th का तो छूटा हुआ ही, तो वो बच्चा फिर आईआईटी क्रैक नहीं कर पाता है, और वो यूजली एनआईटी भी क्रैक नहीं कर पाता है। लेकिन अगर आप एक सिस्टमैटिक तरीके से चलते हैं, डेली आप पढ़ रहे हैं, डेली आपको जो नोट्स दिए जा रहे हैं या आपने बनाए हैं उनको आप रिवाइज कर रहे हैं, आपके टीचर्स ने जो आपको होमवर्क दिया, टेस्ट वगैरह में रेगुलर आप जा रहे हैं और अपनी गलती पर वर्क कर रहे हैं, डेली का एफर्ट अगर लग रहा है और ये एफर्ट लगता रहा जेई मेन के दिन तक, जेई एडवांस के दिन तक, तो यूजली बच्चा एक अच्छे कॉलेज में पहुंच ही जाता है। अगर बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है आईआईटी बॉम्बे भी पहुंच जाएगा, और अगर इतना इंटेलिजेंट नहीं है लेकिन हार्ड वर्किंग है तो एटलीस्ट एनआईटी तो हर बच्चा पहुंच जाता है जो मेहनत करता है, और कोई बुरी जगह नहीं है एनआईटी जाना, ठीक है। तो कोई हिम्मत नहीं हारेगा, कोई ऐसा नहीं सोचेगा हमारा सिलेक्शन नहीं हो सकता, यू कैन स्टिल गेट अ वेरी गुड रैंक। जहाँ तक बात है, अगर हम ऐसे बच्चों की बात करें जिनको ऐसा है कि भाई हमें तो गारंटीड 100 में रैंक चाहिए, 200 में रैंक चाहिए, तो मैं कहूँगा कोई भी ऐसा बच्चा जो पहले से अगर पढ़ रहा था, मतलब आपने अगर 9-10 से जेई प्रेप थोड़ी बहुत भी की हुई है और आपने लेट से 11th का 10th तक कवर किया हुआ है या 50% 11th आपने की हुई है, देन यू आर एक्चुअली वेरी लाइकली कि अगर आप कंटिन्यू करते हैं सेम मेहनत, तब आपकी बहुत ही अच्छी टॉप 100 टॉप 50 फ्रीज आ सकती है। लेकिन प्रोवाइडेड कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का एक प्लेन जवाब मैं अगर देना चाहूँ, इज़ माई आईआईटी स्टिल पॉसिबल? इट इज़ वेरी मच पॉसिबल, स्पेशली अगर आप अभी से पढ़ रहे हैं या थोड़ा और पहले से पढ़ रहे थे, आपकी बहुत अच्छी रैंक आ सकती है बच्चों। आप ऐसा ना सोचे कि टाइम जा चुका है, टाइम तो अब शुरू हुआ है। ओके, ये आजकल पता नहीं क्यों इस तरह की मानसिकता लोगों में फैल रही है कि 11th में जेई प्रेप शुरू की है तो हमारी रैंक आ नहीं सकती, टॉपर्स तो 6ठी क्लास से पढ़ रहे थे। भाई मैं आज तक एक भी बच्चे को नहीं जानता हूँ जो 6ठी क्लास से पढ़ रहा था जेई के लिए और उसकी रैंक बहुत अच्छी आई हो। ये जो भी बच्चे होते हैं ना, फेका फाकी में रह जाते हैं, इनकी कोई रैंक नहीं आती है। हर साल का जो जेई टॉपर होता है ना, वो ऑब्सक्योर बच्चा होता है जिसके बारे में किसी ने नहीं सुना होता है। जो बच्चे ऐसे होते हैं ना जिनकी प्रेडिक्शन हो रही होती है कि भाई ये बंदा इस बार टॉप मार सकता है, उनकी कभी रैंक नहीं आती, हर साल होता है ये।
और जो आपके सीनियर्स हैं जो देख रहे हैं वीडियो 2024 वाले 2025 वाले, कमेंट्स करके लिखो कि हाँ भाई ऐसा होता है कि जो बच्चे अनएक्सपेक्टेड होते हैं ना उनकी रैंक आती है। एज लॉन्ग एज मेहनत करते जाओ, तो मेहनत करते जाओ और आप मत सोचो रैंक के बारे में, IIT के बारे में, आप बस पढ़ते जाओ, अपना बेस्ट एफर्ट देते जाओ, रैंक अपने आप आएगी, बहुत शानदार रैंक आएगी, ऐसी रैंक आएगी आप खुद सरप्राइज हो जाओगे। ठीक है, और आपको और हेल्प चाहिए, आपको मेरी पर्सनल हेल्प चाहिए अपनी JEE प्रेप में, तो मेरा कोर्स आप ले सकते हो JEE 2026 वाला, जिस पे अभी डिस्काउंट चल रहा है टिल 30 में। तो डिस्क्रिप्शन में जो फर्स्ट लिंक है उस पर आप जाएंगे, वो मेरे कोर्स का लिंक है, आप उस पर ऑनलाइन पेमेंट करके आपको कोर्स मिल जाएगा। JEE एडवांस 2026 तक ये कोर्स चलेगा और इसमें सब कुछ है जो आपको IIT जाने के लिए चाहिए। यू विल गेट लेक्चर्स बाय मी। आपको, आप सोचिए, आपको मेरे खुद के, मैं खुद पढ़ा रहा हूँ उसके अंदर, उसमें मेरी कई सारी ट्रिक्स मैंने जो डेवलप की थी अपनी JEE प्रेप में, वो मैंने शेयर की है, जो आपको कहीं और किसी टीचर से नहीं मिलने वाली, क्योंकि मैं खुद एक स्टूडेंट था जिसने अच्छी रैंक स्कोर की थी, अच्छा स्कोर किया था, राइट। JEE मेन में मेरे 360 में से 360 थे, JEE एडवांस में 303 आउट ऑफ 360 थे। इतना ज़्यादा भयंकर स्कोर मुझे नहीं लगता किसी भी आपको स्टूडेंट का मिलेगा जिसका आपको कोर्स भी मिल रहा हो पढ़ने को। तो वो ट्रिक्स मैंने बताई है जो मैं एग्जाम में यूज़ करता था, विच विल हेल्प यू अ लॉट। ठीक है, और बाकी तो उसमें मटेरियल, टेस्ट पेपर्स विद सॉल्यूशन, क्वेश्चन सॉल्यूशन, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड एंड यू कैन गेट इट फॉर जस्ट 10,000 रुपीज़। 20,000 का वो रहता है, लेकिन अभी पूरे 2 साल का कोर्स आपको 10,000 में मिल रहा है। तो फर्स्ट लिंक है डिस्क्रिप्शन से ले लेना, और अगर कोर्स नहीं ले सकते हो कोई बात नहीं, एटलीस्ट नोट्स यू शुड टेक यूजिंग द सेकंड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, वो पूरी तरह से फ्री है। सो दैट इज द वीडियो, थैंक फॉर वॉचिंग, कीप बिलीविंग इन योर सेल्फ एंड यू कैन स्टिल मेक इट टू IIT। ओके, बाय।